जन्म गमायो भजन बिना बाबरे तने दुखाई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे तने दुखाई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे जन्म गमायो भजन बिना बाबरे कब उन आयो साधु की संगति हर गुण में तन गायो कवन आयो संगति तुम हर गुण गायो और मर मर गयो बैल की नानी सोई रहो उठी खायो भजन बिना बाबरे गुरताई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे ये संसार हाट बनिया की सब जग सो दे आयो संसार हाट बनिया की सब मिल आयो और चतुरन माल चौगुना की नौ मूलक मारो भजन बिना बाबरे गुरताई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे ये संसार फूल से मर को छुओ देख लुभायो संसार फूल से मेरे को छुओ देख लुभायो और नारी चौक निकल गई रुई सिर बोले बोले पछतायो भजन बिना बाबरे तेरे गुरताई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे ये संसार माया की दुनिया ममता में रचनायो ये संसार माया की दुनिया ममता में रचनायो और कहत कबीर सुनो भाई साधु हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना बाबरे गुरताई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय देखो भाई आज तो इतनी गर्मी ना है तो बहुत कम जनसंख्या आई है और माता को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के कि माता तुम पोषण के प्रचार बहुत आई बस धन्यवाद है बेटे का देखो सत्संग महात्मा जी ने बड़ा बढ़िया सुनाया सब बात सुनाई तो देखो ये मनुष्य शरीर केवल और केवल अपने कल्याण के लिए बनो है वैसे बात तो जाने है कि इतना आत्मज्ञान है जाए यानी अपनो ज्ञान है जाए आत्मज्ञान है जाए परमात्मा को ज्ञान है जाए तत्व को ज्ञान है जाए वस्तु को ज्ञान है जाए एक ही बात है तो फिर जन्म ना हो मुख्य उद्देश्य तो जाको जी है और ज्ञान ना है रो तो जैसे हमारा बचपन चलो हम कबू ना रोए जवानी चली गई कोई विचार ना करो कबू ना रोए और ज्ञान होना है और जब वृद्धावस्था आई तब हाया कर रहे मृत्यु है गई शास्त्र की ऐसी बात है तो फिर रोने की जरूरत ना फिर जन्म मिलेगा कर्मानुसार जन्म तो फिर मिलेगा लेकिन ये सब हमारे अज्ञान की बातें हैं और कर्म की माता महाराज ने बात बताई थी कर्म को भोग भोगना पड़ेगा और ज्ञान है पर प्रारब्ध ना भैया के अब देखो एक श्लोक है गीता को बाकी व्याख्या करेंगे बाकी बात फिर और बताएंगे
तू आज देव पुरुष पुराण तुअस्य विश्वस्य परम निधानम वेदात वेदम च परम धाम त्वा ततम विष्णु अनंत रूप है। अध्याय 11 पर ये शुरू हुआ है। तो अर्जुन ने कही भगवान से कि तुम आज देव हो, आपसे ज्यादा आज यानी पहले को कोई ना है, आप आज देव हो। तो भगवान ने की कौन हूं कि आप आज देव हो, आपके ज्यादा कोई ना है, यानी संसार के आज देव आप हो। और आपको हम आज देव न माने, आपसे कोई दूसरा माने और दूसरे से फिर आप माने तो आत्मा से दुख रह जाएगा। फिर कही कि आपको हम माने दूसरे से और दूसरे से फिर आपको माने तो अन्योन्या से दोष रह जाएगा। और फिर आपको दूसरे से माने, दूसरे से फिर तीसरे से माने, तीसरे को माने और तीसरे से फिर आपको माने तो चक्र का दोष हो जाएगा। जहाँ में कोई निर्णय नहीं हुआ कौन कारण हुआ और कौन कार्य है, जहाँ पर कोई निर्णय नहीं है पाएगा। इसलिए प्रभु आप ही आज देव हो। और श्रुति कह रही है कि सब भूते गुण है आज देव, एक ही परमात्मा सब भूतन में समाया हुआ है। और प्रकृति भी आज देव है तो कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि प्रकृति है तो कहते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति स्वयं प्रकाश में है, आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए आज देव आप ही है। फिर कहीं पुरुष है पुराण है, तो कहीं का पुराण यानी पुरुष होने से आप पुराण है, या काल में कमी न हो तो वो पुराण है, या सब तरह से वो भली भात हो तो वो पुराण है, यानी आप ही पुरुषोत्तम है, आप पुराण हैं। और कहते कि तू अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप विश्व के आधार हैं, आप विश्व के निधान हैं। आप और आप ब्रह्मांड में भी जब लय होते हैं, जब ब्रह्मांड लय होता है तो सब ब्रह्मांड आप में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और आप इस जगत के अभिक्त निमित्तों कारण है, यानी कारण हुए और निमित्त कारण आप ही हैं, आप इसका अधिष्ठान है। और ये संसार जो है आप में जैसे कि रस्सी में सर्पाद और जल की धारा और भू जो मालूम पत्ते हैं, तो रस्सी में सब सर्पाद आप होते हैं, वो अधिष्ठान रूप ही होते हैं। सर्प को ज्ञान है जाए कि सर्प ना है तो अधिष्ठान रस्सी है। ऐसे ही जब संसार को ज्ञान है जाए तो जाको अधिष्ठान केवल और केवल भगवान ही है। ऐसे हो फिर कहीं क्या भगवान ने देखता तो देखते मोटे जाने वाला तो कोई दूसरा होगा कि नहीं, आपको जाने वाला कोई दूसरा ना है, आप ही देखता है, आपको ही देखता है, आपको जाने वाला दूसरा कोई ना है। फिर कहीं के जिसको जान के सब जानो जातो वह कैसे जानोगे, तो याज्ञवल्क्य ने कही कि मैत्रेयी जाने वाले से किससे जानोगे। और ज्ञाता तू ज्ञाता मानने में अनमत्ता दोष है। और वेदता के भाव में, वेदता के भाव काल में वैद्य की सिद्धि होती है। वैद्य कहते हैं जानने योग्य, यानी वेदता भगवान में वाके भाव काल में वैद्य की सिद्धि होती है। और वेदता के अभाव काल में वैद्य की सिद्धि होतना है। और वेद्य सिद्धि होती है तो वो कल्पित है, या यूं मानो कि समाधि में और सुषुप्ति में वेदता तो है और वेद्य का अभाव है। और वेद्य है भी तो वो अगर जांच करी जाए तो सुस्वरूप ही है। सुस्वरूप भगवान वेदता है और वेद्य हटका है, कोई हटी ना है, वो अपने स्वस्वरूप ही है। ऐसे तमोगन की उपाधि के जो 5 भूत हैं, इनमें स्फुरत्व और इनको जो है चेतन सब वेदता की तरफ रही है। और वेदता स्मृति यानी वृत्ति होती है, वृत्ति में वेदता की सत्ता होती है, यानी परमात्मा की सत्ता होती है। और वृत्ति को कारण दिया कि केवल अज्ञान के आवरण को हटावते है, अज्ञान के आवरण की वृत्ति हटावते है और चिदाभास प्रकाश करते तो वो जानकारी है जाते वस्तु की। तो व्यक्ति और वृत्ति केवल आवरण चेतन का ही करती है, व्यक्ति आवरण चेतन ही करता है, जल रूप से आवरण ना होती। और व्यक्ति में सत्ता परमात्मा की होती है, चेतन की होती है। तो क्योंकि वेदता और वेद्य
दोनों आप हैं, वेदता वेद दोनों के आप अधिष्ठान हैं। तो कई क्षेत्र के चाप नाम भी थी, यानी सब में भगवान समाये हुए। यानी कहने को मतलब यह है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ज्योति स्वरूप आप ही हैं। फिर कही कि जो यद्वत्तान निवर्तन्ते तद्धाम परमम, और यद प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान की जो वो में प्राप्त करके जो लौटत ना है वो तो मेरा ज्योति स्वरूप है, और जाने जाए के लौटत ना है वो मेरा ज्ञान स्वरूप है। मया तत निगम रूपम, मैं सबसे व्याप्त हूँ। तो भगवान की देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित, ये नाम देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित ये नाम और रूप अस्थि भात प्रिय सब मोह में व्याप्त है। समझ रहे हो? अस्थि भात सब मोह में व्याप्त है। मया ततम निगम, सब मोते व्याप्त है। मोते भगवान ने कही कि मुझसे अलग कोई संसार में कुछ है नहीं। अब जाने, अब थोड़ी बात बताएंगे संसार की। देखो संसार में जितने प्राणी हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, तो सब सुख चाहते हैं। ऐसा सुख चाहते हैं परम शांति मिले और अखंड सुख मिले। यह खूब सब चाहते हैं, तन से मन से और वाणी से हमें अखंड सुख मिले और परम शांति सुख मिल जाए। जितने भी हैं, चाहे तो वो व्यवहारिक वो हो, चाहे तो सुख चाहते हैं, चाहे तो चाहे तो शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय ढंग हो, शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय, कैसे वो कर्म करें, तन से मन से वाणी से, लेकिन उन लोगों का उद्देश्य एक ही होता है कि हमें परम शांति मिले और परम अखंड सुख मिले। तो शास्त्रीय है जैसे देव पूजा, यज्ञ, तप, दान, देव पूजा, साधु संग, मंदिर की पूजा, नियम से रहना और सत्संग करना, कीर्तन करना, समाज की सेवा करना, ये तो शास्त्रीय है। तो इनसे यही बात का उद्देश्य है कि हमें परम शांति मिले, अखंड सुख मिले। और ऐसे ही अशास्त्रीय जैसे चोरी है, जारी है, मिथ्या भाषण है, मिथ्या झूठी गवाही है, और ठगी है, विश्वासघात है, और जितने मतलब हटका है, आपस में झूठ बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, जुआ, ताश, सिनेमा देखना, ये अटन जटन जितनी है मतलब अशास्त्रीय कर्म है, बेहुआ के उद्देश्य से कथुआ के मोह पूर्ण शांति मिले और पूर्ण मोह सुख मिले। ये बात है ना समान। अच्छा, जैसे उदाहरण के समझो, जैसे कोई चोरी करके जा रहा है, तो वो जा उद्देश्य से तो जाना है, तो मैं पकड़ो जाऊं, वो मोबाइल पुलिस पकड़ ले और डंडा पड़े और मैं जेल में जाऊं, वो तो जा उद्देश्य से जा रहा है जब मैं जाऊं और को मार लाऊं और घर में आकर आनंद दिखाऊं। ऐसे ही कोई जार पुरुष है पर नारी के पास जाता है तो वो सुख जाते वो पिछड़े के ले जाए। ऐसे ही कोई काल की निंदा करता है तो वह निंदा करने में बहुत आनंद आवता है, और ऐसा आनंद आवता दूसरे की निंदा करने में कि बाको एक शब्द कैसे कट जाए, और आप बीच में कोई बात करते हो, सबको तजर्बा है, तो वो बात वहीं से शुरू करेगा जहां तक वह थोड़ी हो ही। अगर वह दुख हो, अगर वह दुख महसूस हो तो काल की निंदा में करेगा। तो जिन सब बातों से हमें जो महसूस है कि जो निषिद्ध कर्मन ने स्वार्थ से कत्वा निषिद्ध कर्मन ने, अगर विधि कर्मन ने स्वार्थ करे तो हम कहना ही क्या है नहीं? तो जाके विधि कर्म करें तो कहना ही क्या है? तो ऐसे ही अशुभ कर्म करें से दुख होता है, और जितने भोग सामग्री है समाज में और सुख और वह पे कर्म से मिल रहा है, और जितनी भोग सामग्री शब्द स्पर्श रूप विषय जाके पास जितने हो जाते हैं उतने ही वह सुख महसूस हो जाता है। जिस विषय हटकाए सुख के ना कटो पैदा, इन विषय में तो सुख लेवे चाहत है, लेकिन जितने जाके पास विषय सामग्री है जात का है वो उतना ही सुख हुआ महसूस होता है।